जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, ध्यान एक शक्तिशाली अभ्यास है जो आपको शांति और सुकून देता है और तनाव को कम करने में भी मदद करता है। ध्यान का उपयोग हजारों वर्षों से आध्यात्मिक विकास को बढ़ाने, स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ध्यान के अनुभव अद्भुत, अद्वितीय होते हैं जो आपके जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकते हैं। प्रत्येक ध्यानी को ध्यान के वैसे तो अलग अलग अनुभव होते हैं और ये उनकी शारीरिक रचना एवं मानसिक बनावट पर निर्भर करते हैं कि उसे शुरुआत में किस तरह के अनुभव होंगे। लेकिन ध्यान के एक निश्चित स्तर पर जाने के बाद सभी ध्यानियों के अनुभव लगभग एक समान ही होने लगते हैं। हर साधक जो है वह ध्यान में अनुभव चाहता है, वह ध्यान की कठिन साधना करता है, परंतु जब उसे वास्तविक अनुभव होते हैं तो वह कई बार डर कर, भयभीत होकर ध्यान साधना करना छोड़ देता है, जिससे उसकी उठी हुई चेतना वापस नीचे गिर जाती है। ध्यान साधना करने वाले को साधना की शुरुआत में या फिर ध्यान के दौरान कुछ एक जैसे या फिर कुछ अलग प्रकार के अनुभव भी हो सकते हैं। पहले तो भौं के बीच में, यानी कि दोनों आईब्रोज के बीच में जहां महिलाएं बिंदी लगाती है, उस स्थान पर आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने पर अंधेरा दिखाई देने लगता है। फिर अंधेरे में कहीं उसे नीला और पीला प्रकाश दिखाई देने लगता है। यह समस्त ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड में उपस्थित सभी चीज़ें हमें प्रभावित करती है। तो जब हम ध्यान की अवस्थाओं में विचरण करते हैं तब हमें कई सूक्ष्म अनुभव होते हैं और कुछ अनुभव बेहद डरावने भी हो सकते हैं, जिसके कारण कई बार साधक यह नहीं समझ पाता है कि उसका ध्यान सध रहा है या नहीं, और वह घबराकर बीच में ही ध्यान छोड़ देता है। लेकिन साधना के ध्यान में प्रवेश करने पर अगर आप भयभीत होकर, घबराकर साधना छोड़ देते हैं तो ये फिर आपके लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं अनुभवों के विषय पर चर्चा करेंगे जो अनुभव किस्मत से साधकों को ध्यान के दौरान होते हैं। और यदि आपको भी ये अनुभव हुए हैं तो आप बहुत ही किस्मत वाले हैं, बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि प्रत्येक साधक इस समय बड़ी बेसब्री से ये इंतज़ार करता है कि साधना में बैठने पर कब उसे अनुभव होंगे। अगर ऐसे अनुभव आपको भी होते हैं तो इन अनुभवों का अर्थ होता है कि आप ध्यान मार्ग पर, साधना मार्ग पर प्रगति कर रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और आपका ध्यान जो है, आपकी जो साधना है वो फलित हो रही है। तो आइए जानते हैं उन अनुभवों के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को दोस्तों अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। आधी अधूरी जानकारी लेकर आपको कोई लाभ नहीं होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो में देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। ध्यान के दौरान होने वाले अनुभवों में पहला अनुभव ये है कि आपके मस्तिष्क यानी आपके आज्ञा चक्र पर, माथे के सेंटर पॉइंट पर वाइब्रेशन होती है, स्पंदन होता है, कुछ हलचल होती है। साधकों को कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि उनके आज्ञा चक्र पर जैसे चुनचुनाहट सी हो रही हो, या उनके सहस्त्रार चक्र पर कई चींटियां रेंग रही हो। कई बार साधकों को ऐसी स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है कि उनके आज्ञा चक्र पर इतना खिंचाव पैदा हो जाता है, इतना दर्द होता है कि वे उसे सहन ही नहीं कर पाते, और यह स्थिति
कई बार बहुत ज़्यादा पीड़ादायक भी हो जाती है कि साधक अपना ध्यान करना ही बंद कर देते हैं, साधना करना ही छोड़ देते हैं। आज्ञा चक्र पर खिंचाव इसलिए होता है कि सभी चक्रों की ऊर्जा इस एक स्थान पर एकत्रित हो जाती है। आपकी ऊर्जा शक्ति जागृत हो रही होती है। इस बात को दोस्तों आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जैसा हमारा स्थूल शरीर इस ब्रह्मांड का प्रतीक है, तो इस ब्रह्मांड में असंख्य ऊर्जाएं मौजूद है। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी असंख्य शक्तियाँ, असंख्य ऊर्जाएं इस स्थूल शरीर के कोने कोने में मौजूद है। हमें यह पता ही नहीं रहता है कि जितनी भी ब्रह्मांड में ऊर्जाएं या शक्तियाँ मौजूद है, उतनी ही ऊर्जाएं हमारे इस स्थूल शरीर में भी मौजूद है। ये अलग बात है कि वे कुछ ऊर्जाएं सुप्त अवस्था में है तो कुछ जागृत है, तो कुछ ऊर्जाएं हमें लगातार सहयोग भी कर रही है, हमारी मदद भी कर रही है। तो जब ये ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हमारे स्थूल शरीर की ऊर्जाओं को से एकाकार होती है, तो उस समय हमें हमारे शरीर में, मन में कई तरह के परिवर्तन महसूस होते हैं, अनुभव होते हैं। उन्हीं अनुभवों में से आज्ञा चक्र पर खिंचाव होना, दर्द होना, वाइब्रेशन होना आदि एक प्रमुख अनुभव है। इन अनुभवों से ध्यानी लोग डर जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। डरते इसलिए है क्योंकि हमें ये ज्ञान नहीं होता है कि जो शक्तियाँ इस ब्रह्मांड में उपस्थित है, वे सभी शक्तियाँ हमारे इस स्थूल शरीर में भी उपस्थित है। और जब वह ब्रह्मांडीय शक्तियाँ हमारे इस स्थूल शरीर में उपस्थित ब्रह्मांडीय शक्ति से मिलती है, तब उस समय हमारे शरीर की ये 72,000 नाड़ियाँ एक्टिव हो जाती है। इन 72,000 नाड़ियों में वाइब्रेशन होने लगती है, जिसके कारण यह स्थूल शरीर में उपस्थित 3 सूक्ष्म नाड़ियाँ ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना एक्टिव हो जाती है। जब इन ऊर्जाओं का प्रभाव हमारे इस स्थूल शरीर में बढ़ने लगता है, तब सुषुम्ना, जो कि आध्यात्मिक नाड़ी है, जिसमें हमारी आध्यात्मिक जर्नी आगे बढ़ती है, यह एक्टिव हो जाती है। और उसके कारण ही हमारे इस मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र पर खिंचाव पैदा हो जाता है। तो यदि आपकी थर्ड आई या फिर मस्तिष्क पर बीच में खिंचाव पैदा होता हो, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बार खिंचाव हो रहा है तो आप प्रातः उठकर थोड़ा व्यायाम कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे आपकी मानसिक स्थिति सामान्य हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, डर कर आपको ध्यान साधना बीच में नहीं छोड़नी है। साधकों को होने वाला दूसरा अनुभव है कि उन्हें ध्यान की अवस्था में बैठकर नाद सुनाई देता है। अनहद नाद में कुछ ध्वनियाँ भौतिक हो सकती है और कुछ ध्वनियाँ सूक्ष्म होती है, जो बाहर की ध्वनि से बहुत ज़्यादा अलग सुनाई देती है। इस ध्वनि को सुनने के लिए बाहरी कानों की ज़रूरत नहीं होती। नाद को सुनाई देने के लिए बिल्कुल शांत और एकांत स्थान होना चाहिए। ये ध्वनि शंख की भी हो सकती है या मंदिर की घंटियों की ध्वनि। कुछ ध्यानियों को बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है, तो कुछ को डमरू की, पायल की ध्वनि भी सुनाई दे सकती है। क्योंकि ये निर्भर करता है कि आप ध्यान किस इष्ट का कर रहे हैं, आपके आराध्य कौन है, आपके प्रिय भगवान कौन है। कई बार आपको इतनी सूक्ष्म ध्वनियाँ सुनाई देगी कि जिसे एक आम इंसान अपने कानों से नहीं सुन सकता। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का कारण है कि जब व्यक्ति साधना की उच्च अवस्था में पहुंचने लगता है, यानी कि ध्यान की साधना की गहराइयों में गोते लगाने लगता है, तब उसके कान की सुनने की क्षमता विस्तृत हो जाती है और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके कान में खिंचाव पैदा हो जाता है, जिससे वह अदृश्य ध्वनियों को भी बड़ी आसानी से सुन सकता है। यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको इस स्थूल शरीर में अनगिनत ध्वनियाँ विद्यमान है। जिस प्रकार ब्रह्मांड में नाद की ध्वनि विचरण करती है, और ऐसा
साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है। खुद नासा ने भी इस बात को प्रूव किया है कि ब्रह्मांड की ध्वनि कुछ ओम की ध्वनि जैसी है। ऐसी ही ध्वनियाँ हमारे इस स्थूल शरीर में भी विचरण करती है और ये ध्वनियाँ अदृश्य होती है। कई बार जब आप गहरे ध्यान में लीन होते हैं तो आपको अपने शरीर से ही ध्वनियाँ सुनाई देती है। आपको अपने हार्ट बीट इतनी साफ सुनाई देगी। तो अगर आप भी ध्यान में बैठते हैं, ध्यान की अवस्था में ध्यान में गहरे लीन हो जाते हैं और आपको ऐसी सूक्ष्म ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं, तो आप ईश्वर के कृपा पात्र हैं। आप उनके कृपा पात्र हैं जिनकी आप आराधना करते हैं, साधना कर रहे हैं। अब तीसरा अनुभव जो साधक को होता है कि जब वो है साधना की उच्च अवस्था में पहुंचता है, तो जब साधक रात में सोता है तो उसको अजीब अजीब से डरावने सपने आते हैं। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पास कोई बैठा है, उसके सामने कोई खड़ा है या पीठ पीछे उसके कोई खड़ा है। उसे रात्रि में अजीब अजीब आवाज़ें भी सुनाई दे सकती है, कभी पायल की, कभी छन छन की, या जैसे कोई उसे बुला रहा हो। तो ऐसी अवस्थाओं में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वह सही हो रहा है। ध्यान साधनाओं को करने के बाद आपने अपने आप को इतना शुद्ध कर लिया है कि इस ब्रह्मांड में उपस्थित तमाम सूक्ष्म शरीर आपसे संबंध स्थापित करना चाहते हैं। संबंध स्थापित करने का अर्थ है कि वे भी मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं और उन सूक्ष्म शरीर में उपस्थित आत्माओं को ऐसा लगता है कि जैसे कि यह शरीर है जो उन्हें मुक्ति दिला सकता है। यह शरीर ही उन्हें भवसागर से पार ले जा सकता है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि अच्छे व्यक्तियों से हर कोई संबंध रखना चाहता है, तो ये आत्माएं भी आपसे संबंध रखना चाहती है, आपके साथ इस भवसागर से पार होना चाहती है, मुक्ति पाना चाहती है। तो आपको बिल्कुल भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, यदि साधना के दौरान आपके साथ भी ऐसा कोई डरावना अनुभव हो रहा हो, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह ध्यान की ओर गहराइयों में आपको ले जाएगा। और यकीन मानिए, अगर आपको ऐसे कुछ भी इन तीनों में से कोई भी अनुभव हो रहे हैं, तो आप ध्यान की गहराइयों में उतर रहे हैं, आपका ध्यान फलित हो रहा है। तो अगर इन 3 अनुभवों में से आपको 1 या 2 अनुभव भी हो रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की ये रोचक जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट भी करिएगा। आपके कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बना कर लाए। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।